the Witch of Destruction. तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग फ्लैशबैक को दिखाने से होती है, जहां पर 2000 साल पहले का डीमन किंग यानी कि एनोस उस वक्त के इंसानी हीरो कानून से ह्यूमंस और डीमंस के बीच में पीस लाने की बात कर रहा था। दरअसल एनोस के मुताबिक अगर वो अपनी लाइफ को एक मैजिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे तो वो दोनों ह्यूमंस और डीमंस वर्ल्ड के बीच में एक मैजिकल बैरियर तैयार कर सकता है, जिसकी वजह से आने वाले 2000 सालों तक डीमंस और ह्यूमंस वर्ल्ड के बीच कोई भी लड़ाई नहीं होगी। जिसे सुनकर कानून हैरान रह जाता है कि एनोस खुद का सैक्रिफाइस देकर दुनिया में पीस लाना चाहता है और ये सुनकर वो भी उसका साथ देता है। जिसके बाद एनोस अपने मैजिक का यूज करके एक रेड क्रिस्टल तैयार करता है, जिसे कैनन अपनी तलवार से डिस्ट्रॉय करता है और फिर अपनी तलवार एनोस के आर पार कर उसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देता है। जिसके चलते ह्यूमन और डीमन वर्ल्ड के बीच एक बैरियर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से उनकी लड़ाई खत्म हो जाती है। यहाँ पर साथ ही एनोस और कानून एक दूसरे से वादा करते हैं कि अगर 2000 साल बाद उन दोनों का पुनर्जन्म हुआ तो वो दोनों एक दूसरे के दोस्त जरूर बनेंगे। और फिर इसके बाद हमें 2000 साल आगे एनोस का पुनर्जन्म दिखाया जाता है, जिसे देखकर उसके पेरेंट्स काफी ज्यादा खुश होते हैं और जब वो उसका नाम रखने ही वाले होते हैं तभी एनोस अपने मुंह से अपना नाम उन्हें खुद बताता है, जिसे सुनकर उसके पेरेंट्स के तो होश ही उड़ जाते हैं कि इतना छोटा बच्चा अभी से बोलने कैसे लग गया। इसके बाद सीन डीमन किंग एकेडमी पर शिफ्ट होता है, जहां पर हमें पता चलता है कि मीशा और एनोस को डीमन किंग एकेडमी में एडमिशन मिल गया है। और इतना ही नहीं बल्कि एंट्रेंस टेस्ट में एनोस ने टॉप किया है और यहीं पर एनोस को मीशा से एक चौंका देने वाली बात पता चलती है कि यहाँ के लोग पिछले 2000 सालों से किसी और को डीमन किंग मानते आ रहे हैं, यानी कि ये किसी को पता ही नहीं है कि एनोस नाम का कोई डीमन किंग भी था। जिसे सुनकर एनोस मन में कहता है कि 2000 साल पहले जरूर उसके मरने के बाद किसी ने फेक डीमन किंग को एस्टेब्लिश किया है और उसी की वजह से ये सब कुछ हुआ। जिसके बाद टीचर क्लास में आकर उन सभी स्टूडेंट्स को बताती है कि उन लोगों को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाएगा और हर ग्रुप का एक लीडर भी होगा, जिसे एक मैजिक सर्कल को क्रिएट करके दिखाना होगा और जो भी इस मैजिक सर्कल को क्रिएट करेगा वो ही लीडर चुना जाएगा। जिसे सुनकर एनोस लीडर बनने के लिए अपना हाथ खड़ा करता है, लेकिन टीचर उसे मना कर देती है क्योंकि एनोस का खून मिलावट वाला है, बाकी सबके जैसा प्योर नहीं है और इसीलिए तो वो डीमन किंग बनने के लिए मिसफिट है। अब ये मिसफिट कैसे डीमन किंग बनेगा वो तो हमें आगे की एपिसोड्स में ही पता चलेगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दो ताकि आपको आने वाली हर एपिसोड का नोटिफिकेशन मिल सके। और क्योंकि इसका खून मिलावट वाला है इसलिए वो लीडर भी नहीं बन सकता, मगर एनोस टीचर को मैजिक सर्कल बॉल क्रिएट करने के लिए चैलेंज करता है और फिर वो उसे काफी आसानी से क्रिएट करके जीत भी जाता है। और वो यहीं पर नहीं रुकता है बल्कि वो लोग सालों से जिस मैजिक सर्कल को फॉलो करते आ रहे हैं एनोस उसे भी गलत ठहरा देता है और इसी के साथ साथ उसमें काफी सारे चेंजेस भी करता है, जिसे देखकर टीचर भी हैरान रह जाती है क्योंकि डीमन किंग फैमिली के बनाए हुए मैजिक सर्कल में चेंजेस करना कोई मामूली बात नहीं होती है। और फिर ये सब देखकर टीचर को तो इम्प्रेस होना ही था, वो फटाफट उसे लीडर अनाउंस कर देती है। इसके बाद टीचर सभी लीडर्स को अपना अपना ग्रुप बनाने के लिए कहती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि तीनों लीडर्स में से एक लीडर साशा नाम की एक लड़की होती है, जो कि असल में मीशा की बड़ी बहन थी, लेकिन वो मीशा को कुछ खास पसंद करती नहीं थी। जिसके बाद साशा इन दोनों से बात करने के लिए आती है, जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि एनोस के ग्रुप में मीशा के अलावा और कोई भी नहीं था। एनोस के ग्रुप में कोई ज्वाइन ही नहीं हुआ था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एनोस अकेले ही काफी है। साथ ही हमें यहाँ पर यह भी पता चलता है कि मीशा ना तो कोई डीमन है और ना ही कोई इंसान है। दरअसल वो एक डोल है जिसमें मैजिक के थ्रू जान डाली गई है। जिस पर एनोस कहता है कि तो क्या हुआ अगर वो मैजिक से बनी है, और साथ ही वो यहाँ पर साशा की काफी ज्यादा बुराई भी करता है। जिसे सुनकर साशा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी डिमोनिक आइज को एक्टिवेट करती है, जिसकी वजह से क्लास की दीवारें टूटने लगती हैं और सबको ये लगने लगता है कि एनोस तो अब गया। उसकी डिमोनिक आइज का एनोस पर 1% भी असर नहीं होता, जिसे देखकर साशा हैरान रह जाती है। जिसके बाद एनोस अपनी डिमोनिक आइज का यूज करके साशा की डिमोनिक आइज को डीएक्टिवेट कर देता है और फिर वो साशा से कहता है कि अगर तुम चाहो तो हमारे ग्रुप में शामिल हो सकती हो। लेकिन साशा मीशा का एक डोल कहकर मना करते हुए वहाँ से चली जाती है। तो वहीं स्कूल खत्म होने के बाद साशा एनोस को टीम कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए चैलेंज करती है। वो कहती है कि अगर तुम जीते तो मैं तुम्हारी टीम को ज्वाइन कर लूंगी, लेकिन अगर मैं जीती तो तुम्हें मेरा सर्वेंट बनकर रहना होगा।
जिसे एनोस एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि सब लोग जानते हैं कि कौन जीतने वाला है। इसके बाद हमें डायरेक्ट कंपटीशन का सीन दिखाया जाता है जहां पर साशा अपने ग्रुप के साथ एक बड़े से कैसल में एनोस और मीशा पर नजर रखे हुए थी। तो वहीं पर मीशा भी एनोस के कहने पर एक साथ 3 डीमन कैसल क्रिएट करती है, जिसे देखकर साशा समझ जाती है कि उन दोनों में से 2 फेक हैं और एक है जो रियल है, और इसीलिए वो फौरन अपने ग्रुप से उन लोगों पर हमला करने के लिए कहती है। लेकिन तभी उन लोगों को काफी बड़ा झटका लगता है क्योंकि एनोस उनके कैसल की तरफ ही आ रहा था। लेकिन इससे साशा को कोई फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि उसको तो लग रहा था कि उसके कैसल पर 3 लेयर डिमोनिक प्रोटेक्शन लगी है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन हम लोग तो जानते ही हैं कि एनोस कितना ज्यादा पावरफुल है। वो उस प्रोटेक्शन को 1 सेकंड में ही तोड़ देता है और उस पूरे के पूरे कैसल को अपने हाथ में उठा लेता है, जिसे देखकर साशा हैरान रह जाती है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। और वहीं एनोस यहीं पर नहीं रुकता, वो इतने बड़े कैसल को किसी फुटबॉल की तरह उछालकर काफी दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से साशा के पूरे ग्रुप की बहुत बुरी हालत हो जाती है। लेकिन अभी भी साशा यहीं पर हार नहीं मानती। वो सभी को जियो ग्रेस नाम के पावरफुल वेपन को यूज करने का सजेस्ट करती है, जिस पर उसके टीम मेंबर्स पहले तो मना करते हैं क्योंकि वो काफी ज्यादा पावरफुल स्पेल है। लेकिन फिर साशा की मोटिवेशन भरी स्पीच सुनकर वो लोग जियो ग्रेस का इस्तेमाल करने के लिए मान जाते हैं। और फिर जैसे ही वो स्पेल को पढ़ना शुरू करते हैं, कैसल के सामने काफी बड़ी तोप अपीयर होती है और फिर साशा सभी टीम मेंबर्स के मैजिक का यूज करके एनोस की तरफ फायर कर देती है। लेकिन एनोस सिर्फ अपनी एक उंगली का इस्तेमाल करके ना ही उस हमले को रोकता है बल्कि उनके कैसल पर भी काफी जोरदार हमला करता है, जिसकी वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और सबकी हालत बहुत बुरी हो जाती है। और फिर थोड़ी देर बाद एनोस साशा के सामने अपीयर होकर कहता है, तुम्हें जरूर अपना प्रॉमिस तो याद होगा ही, है ना? तुम काफी पावरफुल हो, तुम्हें मेरे साथ काम जरूर करना चाहिए। जिस पर साशा साफ साफ मना कर देती है और अपनी डिमोनिक आइज का यूज करने ही वाली थी, लेकिन एनोस उसे भी डीएक्टिवेट कर देता है। अब साशा जो कि रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है, उसका इतना बड़ा अपमान होने के बाद वो एनोस की टीम ज्वाइन करने से साफ साफ मना कर देती है और वो एनोस से कहती है कि इससे अच्छा है कि तुम मुझे मार डालो। और इसके साथ साथ वो एनोस से कहती है कि एक दिन मैं स्ट्रॉन्ग बनकर दिखाऊंगी और उस दिन मैं तुम्हें मार दूंगी। जिस पर एनोस कहता है कि तुम बहुत बेवकूफ़ हो, अगर मुझे मारना इतना आसान होता तो 2000 साल पहले ही कोई ये काम कर चुका होता। तभी वहाँ पर मीशा आती है, जिसके मासूम से चेहरे को देखकर साशा एनोस की टीम को ज्वाइन करने के लिए मान जाती है। आगे साशा एनोस से पूछती है कि क्या तुमने सिर्फ मीशा के लिए मुझे अपनी टीम में शामिल किया है या फिर कोई और भी वजह है? जिस पर एनोस कहता है कि हाँ, एक और वजह है। दरअसल मुझे तुम्हारी डिमोनिक आइज काफ़ी ज़्यादा पसंद है, उसमें काफ़ी ज़्यादा पावर है। इससे पहले मैंने ऐसी डिमोनिक आइज कभी नहीं देखी। जिसे सुनकर साशा का चेहरा बिल्कुल लाल हो जाता है। जिसके बाद एनोस साशा और मीशा को दोनों को अपने घर लेकर आता है, जिसे देखकर उसकी मॉम काफ़ी ज़्यादा खुश होती हैं और कहती हैं, तुम अपनी होने वाली दोनों वाइफ्स को घर लेकर भी आ गए। तो वहीं पर उसके डैड भी खुशी के मारे रोने लगते हैं। आगे एनोस के हंसते खेलते पेरेंट्स को देखकर साशा को काफी ज्यादा खुशी होती है। तो वही डिनर खत्म हो जाने के बाद साशा मीशा से पूछती है कि क्या तुम एनोस को पसंद करती हो, जिस पर मीशा हाँ में जवाब देती है। जिसके बाद एनोस दोनों लड़कियों को उनके घर तक छोड़ने के लिए जाता है। तो वहीं पर मीशा के अंदर जाने के बाद साशा एनोस से बात करने के लिए दोबारा बाहर आती है। वो उसे थैंक्स बोलती है मीशा और उसके बीच सब कुछ ठीक करने के लिए, जिस पर एनोस एकदम अच्छे लड़के की तरह उसे योर वेलकम कहता है। और फिर हम देखते हैं कि एकदम से साशा का मूड रोमांटिक होता है और वो एनोस को उसके पास आने के लिए बोलती है, लेकिन एनोस उसे साफ साफ मना कर देता है। नहीं, ये मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन साशा के एक और बार रिक्वेस्ट करने पर वो उसके करीब आ जाता है और फिर साशा उसके हाथ पकड़कर उसे लिप टू लिप किस करती है। और फिर उन दोनों का हो जाने के बाद साशा एनोस से कहती है कि ये सिर्फ एक थैंक यू किस था, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। और यहाँ पर वो ये भी कहती है कि उसने लाइफ में पहली बार किसी को किस किया है, जिसे देखकर हमारा भोला भाला डीमन किंग एनोस साशा को उसके फर्स्ट किस के लिए थैंक यू कहता है। जिसे देखकर साशा एनोस से कहती है कि तुम सच में काफी बेवकूफ हो। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।